बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला आवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए। और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ। कहा, एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? फुज़ैल ने कहा, हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन अयाज़ के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ। कहा, एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लूं? कहा, हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ। कहा, ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा, ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उंडेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा, फुज़ैल कहाँ? हाँ। कहा, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा, यह क्या बात है? कहा, फुज़ैल बिन अयाज़ सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मोहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन अयाज़, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया, तुम्हें ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन अयाज़, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा के कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, अब ताइबुन ने चंद कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे, आपका माहौल किस तरह से पाया जा रहा है, आपने कितनी खताओं पर खताएं की हैं और फिर भी कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुभानी साहब, हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कामयाब कैसे होगे? ऐसे ही कामयाब हो जाओगे जो नताइज हमारे और आपके सामने हैं और जो किरदार और करतूत हमारे और आपके हैं। सुनो सुनो प्यारे, तुम्हारे घात में तो माहौल किस तरह से लगा हुआ है आपको खबर नहीं है। आपका रहन सहन बिगाड़ा जा रहा है, आपका चाल चलन बिगाड़ा जा रहा है, आपका दस्तूर हयात बिगाड़ा जा रहा है, आपकी मकान और दुकान पर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तो जाहिर हमले हैं, सबसे पहले आपके कल्ब रूह को मजरूह किया जा रहा है। जब आपके कल्ब रूह को मजरूह कर दिया जाएगा और आपका कल्ब रूह का मामला गुनाहों का अंजुमन की तरह से, गुनाहों के अंजुमन की तरह से सज जाएगा और बिल्कुल कल्ब सियाह हो जाएगा, तो अब मुसलमान कैसे रह जाओगे? पापों की गठरी लेकर के कयामत के मैदान में कहां कहां घूमोगे? क्या सहाबा से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? अल्लाह के हबीब के दीवानों का हाल तो यह है कि जब वो अपनी खताओं को सोच लिया करते थे तो रब की बारगाह में रोते रोते, उनके ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था, उनकी आंखें तक निकल आती थी रोते रोते, मेरे परवरदिगार हम तेरी बारगाह में अपनी खताओं की माफी मांग रहे हैं। मौला, जब तू क़यामत के पैदाल में इंसाफ करेगा और परवरदिगार आलम गुनाहों का दफ्तर सामने लाया जाएगा, ए मेरे मौला, वहां तो मेरे खिलाफ मेरे हाथ गवाही देंगे, मेरे जिस्म के आज़ा गवाही देंगे, जिस्म जमीन के जिस हिस्सा पर खता किए हो जमीन का वो टुकड़ा पेश किया जाएगा। ए परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा है और इसने मेरे हिस्से पर यह गुनाह किया है, खता की है, बताओ कहां भाग करके जाओगे? रब की गिरफ्त से कहां छुटकारा पाओगे? अरे खुदा की कसम, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। अगले जमाने के उम्मती अगर खता करते थे तो फौरन उनके गुनाहों की सजा उनको मिलती थी, जो तुमको सजा नहीं मिल रही है। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है जो तुम सजा नहीं पा रहे हो, इसलिए कि मेरे रब का वादा है। रब ताला इरशाद फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ए महबूब तुम इनमें जलवा फरोज हो, इसलिए इन पर अज़ाब नहीं आ रहा है, इनको सजा नहीं दी जा रही है। वरना कौम आद की बस्ती धसा दी गई, कौम समूद को उलट पलट दिया गया, सुअर बंदर बना दिया गया, खिंजीर बना दिया गया। गुनाह की सजाएं उन्हें फौरन मिल जाया करती थी, वो फौरन अपने करतूतों की भयानक सजाएं पा जाया करते थे। मगर तुम पर न तुम्हारी रोजी बंद हो रही है, न तुम पर तुम्हारे दरवाजे बंद हो रहे
हैं, न तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, न तुम्हारा लिबास बिगड़ रहा है, तुम्हारा भेद खुल रहा है। ये सब सदका है हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये कम करम सदका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। मुसलमानों जरा देखो ये क्यों तौबा पर जोर दिया जा रहा है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो। सुनो, जब अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे तो जिन जिन गुनाहों से तौबा कर लोगे, जब कल कयामत के दिन गुनाहों का वो दफ्तर खोला जाएगा तो जिन गुनाहों से तौबा किए होगे, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाह फिर तुम्हारे सामने नहीं लाए जाएंगे। अगर तुमने चोरी की है, शराब पिया है, ज़िना किया है, पाप किया है, कत्ल किया है, हुकूक मारा है, गलत निगाहें पड़ी हैं, इन सब से सच्चे दिल से तौबा कर ले रहे हो और रब की बारगाह में रो रहे हो, रब ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, तो कल जब गुनाह का दफ्तर तुम्हारा खोला जाएगा तो ये खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। ये कम करम है मेरे सरकार का कि खताओं से तौबा कर लो तो वो खताएं तुम्हारे सामने नहीं लाई जाएंगी। तुम क़यामत के मैदान में रुसवाई से बचा लिए जाओगे। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला। गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसे ही हो जाते हैं गोया उसने गुनाह नहीं किया। आओ देखो खताओं से कैसे कैसे तौबा की जाती है। आज शराबखोरी आम हो गई है, नौजवान तबका शराब से नहीं बच पा रहा है। शराब पी पी करके मस्तियों के आलम में अय्याशियों के अड्डों की तरफ घूमते फिरते हैं। नौजवानों, तुम अपनी जबान को शराब से बचाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा हमेशा शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। भला बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बावजूद शराब हाथ में लिए हो। खुदा की कसम सुनो, तुम नौजवान हो, मुसलमान हो, तुम्हारे सामने तो शराब की बोतलें पेश की गई थी और तुम्हारे सामने हसीन हसीन लड़कियां लाई गई थी, मगर तुमने कह करके ठुकराया था कि हम कौमे मुस्लिम हैं, हम तलवार की धार पर चलना जानते हैं, हम समुद्रों को कूद करके आए हैं इस्लाम का कानून फैलाने के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये पैगाम आपने हर हर मोड़ पर नश्र किया था और हर हर मोड़ पर आपने पैगाम पहुंचाया था। मुसलमानों, आज शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में आ रही है। देखो, अगर शराब की आदत पड़ गई है तो अपने महबूब का वसीला पेश करके अपने रब की बारगाह में माफी मांगो और तौबा करो। रब ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक शराब और जुए में बहुत भारी गुनाह है। इतनी खराबियां शराब और जुए में हैं कि जिनकी खराबियां हदीस करीमा में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, शराबी हमेशा हमेशा का वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तुम शराब पीने से तौबा कर लो और अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब ना जाओ। ये हुकूमत हिंद भी अजीब तरह से है। पहले तो इसने बसों की दीवारों पर लिखा था कि शराब विष से भी भयंकर है, यानी जहर से भी खतरनाक है, लेकिन अब जब से तकरीरें उलमा की शुरू हुई हैं और यह बयान किया जाने लगा कि तुम आज छतों की दीवारों पर बसों के लिख दिया करते हो कि शराब विष से भयंकर है। 1400 बरस पहले मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि शराब जहर से भी खतरनाक है। आज तुम शराब की खराबी बयान कर रहे हो, जब इन्होंने इस तहरीर को भी गायब करना शुरू कर दिया है। और मैं तो अर्ज करूंगा, ए मुसलमानों, जिस मुल्क में आप जिंदगी गुजार रहे हो उस मुल्क में तो लाइसेंस शराब के लिए दिए जा रहे हैं, भट्टियां शराब की बनाई जा रही हैं और शराब की आमदनी से हुकूमत चलाई जा रही है। जहां पर पार्लियामेंट और असेंबली में लोग बैठ के शराब पर लाइसेंस पर दस्तखत कर रहे हो, वहां के लोग हुकूमत करेंगे तो बताओ मुसलमान किस तरह से आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। इसलिए तुम ऐसे मुल्क में जीवन गुजार रहे हो जिस मुल्क में ना शराब पर पाबंदी है, जिस मुल्क पर ना जुए में पाबंदी है, जिस मुल्क में ना ज़िना पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना रंडियों पर पाबंदी है, जिस मुल्क में ना गुनाहों पर पाबंदी है। खुदा की कसम, भारत का सर्वे कीजिए और हिंदुस्तान का जायजा लीजिए तो कितने लाइसेंसी अड्डे अय्याशियों के पाए जा रहे हैं। सिर्फ 7 बड़े शहरों में हिंदुस्तान में 1,84,000 औरतें इस बदफरोशी का धंधा करती हुई हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि कितना भयानक माहौल है जिस मुल्क में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। शराब पीना विष से भी भयंकर है, यह आज ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आज से 1400 बरस पहले मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था। इसलिए तुम अपनी जबान को शराब से पाक रखो, शराब के करीब कोई नौजवान ना जाए, शराब को अपने हाथ में ना ले, शराब की तरफ ना झांके, शराब के माहौल की तरफ अपने ज़हन फिक्र को ना ले जाए। सुनो, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं जो बहुत बड़े शराबी थे। हजरत बिश्र हाफी इतने बड़े शराबी थे कि शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती थी। एक मर्तबा
हजरत बिश्र हाफी का एक नेक अमल जरा देख लीजिए। हजरत बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत थे और कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नाला पड़ा हुआ है, कीचड़ है, उसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक बिश्र हाफी ने तोड़ करके उसको उठा लिया और उसको धुला और उसको चूमा और चूमने के बाद अपने घर लाए, एक तख्त बिछाया, उस पर एक चादर बिछा दिया, उस पर एक खुशबू लगा दी और खुशबू लगाने के बाद उस पर उस टुकड़े को रख दिया और अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह के नाम, तेरा मकाम यह है जिस गंदे नाले में तू पड़ा हुआ था वहां तो मुझे रहना चाहिए शराबी और कबाबी को। ए अल्लाह, ये तेरा नाम है, इसका मकाम ये है। बिश्र हाफी ने बड़ी दीवानगी के आलम में इस एहतराम को बरकरार रखा। बिश्र हाफी का एहतराम रब ताला ने पसंद फरमा लिया। सवेरे सवेरे बिश्र हाफी के शराब खाने की चौखट पर शहर के जो सबसे बड़े आलिम दीन थे वो आकर के पहुंच गए। उन्होंने आवाज दी और नौकरों से पूछा, कहा बिश्र कहाँ हैं? कहा बिश्र को क्या करोगे? कहा जाओ कह दो कि शहर के सबसे बड़े आलिम आए हुए हैं और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के आए हैं। उनको अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि जाओ मेरे बंदे बिश्र को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम सुना दो, उसने मेरे नाम का एहतराम किया है। वो आकर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके जब आवाज दिए, नौकर ने जाकर के बताया कि सबसे बड़े शहर के आलिम दरवाजे पर आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से सलामती का पैगाम लेकर के आए हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। बिश्र का इतना सुनना था कि उन्होंने जूता नहीं पहना, वो नंगे पैर बिश्र भागे, इसीलिए उनको हाफी कहा जाता है। अरबी में नंगे पैर चलने वाले को हाफी कहते हैं। चुनांचे बिश्र दौड़े दौड़े आए और आलिम दीन के कदमों पर गिर पड़े, अर्ज करने लगे, हुजूर शराब खाने की भट्टी के करीब आपका आना कैसे हुआ? आप फरमाते हैं, ए बिश्र, रब की बारगाह में तौबा कर ले, मैं रब की तरफ से तेरे लिए सलामती का और अमन का पैगाम लेकर के आया हूं, तूने कौन सा नेक काम किया है? तब तक बिश्र हाफी ने कहा, शराब की भट्टी को आग लगा दो, सारे शराब के हांडियों को उड़ेल दो, सारे नौकर निकल जाओ, जितने पैसे हैं सब खैरात कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, मैं आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं और आपको गवाह बना रहा हूं अपने तौबा पर। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए अल्लाह, अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा। ए मेरे मौला, मैंने एक तेरे नाम का एहतराम किया तो तूने मुझे सलामती का पैगाम भेजा है। अगर पूरी जिंदगी में गुनाहों से नफरत करता तो तू मुझे कितना बड़ा दर्जा अता फरमा देता। ए मेरे परवरदिगार, अब मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। हज़रत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली नहीं बने हज़रत बिश्र हाफी, इतने अजीम शान वली बने हज़रत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा, बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा, अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो, मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा, अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया। अब बिश्र जा रहे हैं मगर उनके कदम कीचड़ पर पड़ रहे हैं, कदम में कीचड़ का निशान तक नहीं है। कैसे आवाज आ रही है, ए मेरे बंदो, जब बिश्र के दिल को मैंने कीचड़ से पाक कर दिया तो उसके पैर में कीचड़ कहां से लगाएंगे? वो बिश्र हाफी हैं। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। वो तूबू अल्लाह जमिया, ए लोगों, अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौबा करो, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुम्हारा रब अपनी बारगाह में तौबा करने का तुम्हें पैगाम दे रहा है और उसके जिन बच्चों ने, बंदों ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और माफी मांगनी है रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने किस दर्जा उनको कुर्बियत अता फरमा दिया और कितना महबूब रब ताला ने उनको अपना बना लिया। खुदा की कसम, तारीखें पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाया करता है। सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों का एक तबका सूद में भी गिरफ्तार दिखाई देता है। सूद खोरी से बचना चाहिए, सूद खोरी से ऐसे बचो प्यारे जैसे आग से बचते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खोरी से नहीं बचता है गोया खून और पी रहा है, कयामत के दिन जब उसे सजा दी जाएगी तो इतनी भयानक सजा होगी। इसलिए तुम सूद के करीब ना जाओ।
सूद का लेना भी बंद करो, सूद का देना भी बंद करो। आज कितने लोग हैं जो आम तौर से सूद को खा लिया करते हैं और इस गुनाह को बड़ा हल्का गुनाह माज़अल्लाह समझा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरी से किस तरह से पाबंदी लगाई है, आओ देखो। जब अल्लाह के एक दीवाने को पता चला कि सूदखोरी का बड़ा भयानक गुनाह होता है तो किस तरह से सूदखोरी के गुनाह से तौबा की है, आओ देखो, जरा देखो। ये हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत हबीब अजमी वो बुजुर्ग हैं जो औलियाए किराम में वलियों के सरदार तस्लीम किए गए हैं। हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, इतने बड़े सूदखोर थे हबीब अजमी कि सूदखोरी पर ये कर्जा बांटा करते थे और इनके कर्जा वसूलने का तरीका यह था कि जिस कर्ज ख्वाह के वहां जाते, अगर कर्जा न मिलता और नफा न मिलता तो उतने दिन का वो